वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज का हमारा टॉपिक है नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है किसी चीज़ को अगर पोइट या राइटर इस तरह से ऑब्ज़र्व करे, इस तरह से किसी चीज़ का मुशाहदा करे कि वो मुकम्मल तौर पर उस चीज़ में खो जाए और उसी चीज़ का एक हिस्सा बन जाए, और इस तरह से उस चीज़ का हिस्सा बने कि वो अपनी ज़ाती शख्सियत को मुकम्मल तौर पर भूल जाए और अपने अफकार, अपने नज़रियात को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दे, तो इसे नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। यानी किसी राइटर या पोइट का किसी चीज़ में खो कर अपने आप को और अपने नज़रियात और अपने अफकार को मुकम्मल तौर पर भूल जाने के अमल को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। इसके लिए पानी यानी वाटर की एग्ज़ाम्पल एक मौसर तरीन एग्ज़ाम्पल है। जैसा कि पानी को हम जिस चीज़ में भी डाल दें वो उसी का रंग इख्तियार कर लेता है। तो इस तरह से नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि इंसान जिस चीज़ का भी मुशाहदा करे मुकम्मल तौर पर उसका रंग इख्तियार कर ले, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि पानी उस चीज़ का रंग इख्तियार कर लेता है जिसमें उसे डाल दिया जाता है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ राइटर्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी राइटर की ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है यानी मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ के बारे में बयान करना, और किसी चीज़ को इस तरह से बयान करना कि उसमें इंसान की ज़ाती राय शामिल ना हो। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पर कंसिस्टेंट लेक्चर ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। उस लेक्चर को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, और इसके साथ साथ उस लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं वापस डेफिनेशन की जानिब। यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है कि ये एक राइटर की एक अपनी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। यानी वो ऑब्जेक्ट में मुकम्मल तौर पर खो जाता है, वो उसी ऑब्जेक्ट उसी चीज़ के बारे में ही बयान करता है, उसमें अपनी ज़ाती राय शामिल नहीं करता। एंड क्वालिटी ऑफ सेल्फलेस रिसेप्टिविटी, और ये एक ऐसी खसूसियत है जिसमें पोइट किसी चीज़ को रिसीव तो करता है, किसी चीज़ को कबूल करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेल्फलेस होकर, बेगर्ज होकर, यानी इसमें उसकी कोई ज़ाती गर्ज या ज़ाती राय शामिल नहीं होती। फॉर द डिस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट, यानी बयान किए हुए ऑब्जेक्ट यानी चीज़ के बारे में, आइडिया नज़रिए के बारे में, और कैरेक्टर या किरदार के बारे में। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। इसका मतलब है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी सबसे पहले तो ये राइटर या पोइट की ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, यानी वो उस चीज़ पर ही फोकस रखता है। उसके बाद जिस चीज़, नज़रिए या किरदार को वो बयान कर रहा होता है उसको वो मुकम्मल तौर पर बेगर्ज होकर कबूल करता है, यानी उसमें अपनी कोई ज़ाती राय या अपनी गर्ज शामिल नहीं करता। जैसी वो चीज़ होती है एज इट उसे वैसे ही बयान करने की कोशिश करता है। ये तसव्वुर सबसे पहले जॉन कीट्स ने दिया। अब हम आते हैं जॉन कीट्स की बयान की हुई डेफिनेशन की जानिब। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ द कैपेसिटी टू बी इन अनसर्टेनिटीज़। यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब है ये एक ऐसी गुंजाइश है, ये एक ऐसी खसूसियत है जिसमें इंसान यानी अनसर्टेनिटीज़ यानी गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला हो जाता है, मिस्ट्रीज़ राज़ों में, डाउट्स शकूक व शुबहात में, विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग यानी बग़ैर हसासियत के, आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न यानी हकीकत और वजह पर पहुँचने के बाद। यानी इंसान एक हकीकत और इसके साथ साथ बसीरत पर पहुँचने के बाद बग़ैर किसी हसासियत के गैर यकीनियत, राज और शकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाता है। इस डेफिनेशन में बयान किया जाने वाला तसव्वुर सबसे पहले जॉन कीट्स ने 1817 में अपने भाई को लिखे जाने वाले एक लेटर में बयान किया, जिसमें वो कहता है, At once it struck me what quality went to form a man of achievement, especially in literature, and which Shakespeare possessed so enormously. I mean negative capability. That is when man is capable of being in uncertainties, mysteries, doubts, without any irritable reaching after fact and reason. इसी लेटर में जॉन कीट्स ने एस.टी. कॉलरिज और विलियम शेक्सपियर को भी कंपेयर किया है। वो कहता है कि एस.टी. कॉलरिज नेगेटिव कैपेबिलिटी को यूज़ नहीं करता, यानी उसकी अप्रोच एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, वो अपनी ज़ाती राय का इजहार करता है, जबकि इसके बरक्स विलियम शेक्सपियर नेगेटिव कैपेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। यानी अगर हम उसके किसी भी कैरेक्टर को देख लें
यानी मिसाल के तौर पर अगर हम हैमलेट को देखें, ओथेलो को देखें, किंग लियर को देखें या इसके अलावा किसी भी उसके कैरेक्टर को देखें तो उसमें हमें शेक्सपियर के ज़ाती नज़रियात और अफकार नज़र नहीं आते, बल्कि उसी कैरेक्टर के ही नज़रियात और अफकार हमारे सामने नमूदार हो जाते हैं जिसका वो हामिल होता है। यानी शेक्सपियर अपनी ज़ाती राय अपने तक महदूद रखता है, अपने कैरेक्टर के ज़रिए वो अपनी ज़ाती राय का प्रचार नहीं करता। जब शेक्सपियर का कोई कैरेक्टर बोल रहा होता है तो वो कैरेक्टर ही बोलता है, शेक्सपियर खुद नहीं बोलता, यानी शेक्सपियर उसे अपना माउथ पीस नहीं बनाता। उसके बाद जॉन कीट्स ने अपनी बहुत सी पॉइंट्स में नेगेटिव कैपेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जैसा कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को अगर हम डिटेल से पढ़ें तो इसमें ग्रेशियन अर्न के ऊपर जो तस्वीर बनी थी जिसमें फ्लूट प्लेयर्स यानी बांसुरी बजाने वाले बांसुरी बजा रहे थे, बहुत से लड़के और लड़कियां थे, और इसके अलावा कुर्बान गाह यानी आल्टर का एक मंजर है, उसको अगर हम पढ़ें तो यूँ महसूस होता है कि जैसा कि जॉन कीट्स उसमें मुकम्मल तौर पर खोकर अपनी ज़ाती राय को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर गया था। उसके बाद अगर हम ओड टू अ नाइटिंगेल को देखें तो इसमें भी जॉन कीट्स नाइटिंगेल के साथ मुकम्मल तौर पर अपने दुखों को भुलाने के लिए बहुत दूर कहीं जाना चाहता है। इन दोनों पोइम्स को और इसके साथ साथ जॉन कीट्स के दीगर ओड्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर जॉन कीट्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।